फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। भारत में जो आंतरिक सुरक्षा है उनकी समस्याओं के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं। ठीक है, देर आर वेरियस रीजन्स, बहुत से कारण हैं, बहुत हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और गैर ऐतिहासिक कारण हैं, विच कोज प्रॉब्लम्स फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए समस्या का कारण बनते हैं। दिस हैव बीन डिस्कस इन डिटेल इन द फोर्थकमिंग चैप्टर्स, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे डिटेल में डिस्कस किए गए। हाउएवर, हालांकि अ फ्यू रूट कॉजेज आर मेंशन बिलो, कुछ जो मुख्य कारण है वो मेंशन किए गए नीचे। अनफ्रेंडली नेबर्स, ठीक है, जो अमैत्रीपूर्ण जो पड़ोसी देश हैं वो, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, वी कैन आल्सो से बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, पावर्टी, गरीबी, ठीक है, गरीबी क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि गरीबी सभी अपराधों की जन्म होती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी से परेशान आकर के लोग दूसरे रास्ते पे चलते हैं असामाजिक तत्वों की तरफ। इनइक्विटेबल ग्रोथ, ग्रोथ इनइक्विटेबल है, अगर ग्रोथ इक्विटेबल होती तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या नहीं होती। ठीक है, वाइडनिंग गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नोट्स, ठीक है, संसाधन संपन्न लोगों के पास और जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है उनके बीच में विस्तार होता हुआ जो अंतर है वो। फेलर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट और गवर्नेंस डेफिसिट, प्रशासनिक आधार पर जो फेलर है, असफलता है वो, और सरकार का जो डेफिसिट है वो गवर्नेंस, प्रशासनिक घाटा जो है। इंक्रीजिंग कम्युनल डिवाइड, बढ़ता हुआ साम्यवादी विभाजन। इंक्रीजिंग कास्ट अवेयरनेस एंड कास्ट टेंशंस, ठीक है, बढ़ती हुई जातिगत जागरूकता और कास्ट टेंशंस और जातिगत तनाव। राइज ऑफ कॉन्टेंशियस पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन सेक्टेरियन, एथनिक, लिंग्विस्टिक्स और अदर डिवीजन क्राइटेरिया। ठीक है, एक ऐसी राजनीति जो सेक्टेरियन पर आधारित हो, एथनिक जनजातीय आधारित हो, लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर हो, या किसी भी विभाजित करने वाले क्राइटेरिया पर आधारित हो, उस प्रकार की राजनीति का उदय। ठीक है, उस प्रकार की राजनीति का उदय होने का मतलब मैं बताता हूं, इसका एक एग्जांपल दूंगा। पोरस बॉर्डर्स हैविंग वेरी टफ टेरेन, पोरस बॉर्डर्स हैं, ठीक है, जिनके बहुत ही टफ टेरेन है। टफ टेरेन का मतलब क्या है कि बॉर्डर ऐसे हैं जिनमें आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता, कोई सीमा नहीं बीच में। और उसकी टफ टेरेन होने का मतलब यह है कि उन बॉर्डर की सुरक्षा नहीं की जा सकती, पेट्रोलिंग नहीं हो रही। ठीक है, वो पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक गरीब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मतलब पुअर का मतलब लो क्वालिटी का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। एंड लार्ज स्केल करप्शन लीडिंग टू नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स, और एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी है जो अपराधियों के बीच में संपर्क को बढ़ाता है, पुलिस के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, रिजल्टिंग इन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड गोइंग अनअबेटेड, जो एक संगठित अपराध का कारण बनता है। और ये जो अपराध है गोइंग अनअबेटेड, ये बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको किसका, कॉन्टेंशियस पॉलिटिक्स का। कॉन्टेंशियस पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि मान लो हम विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट का कि हमारी मांग ये है, अच्छी फैन फॉलोइंग है, लाइक अन्ना हजारे, लोकपाल लेके आओ, लोकपाल लेकर के, लोकपाल लेकर के आओ। अरविंद केजरीवाल भी उसका चेला बन गया, IAS ऑफिसर था, रिजाइन कर दिया। ठीक है, बैठ गया उसके साथ भी, लोकपाल लेके आओ, लोकपाल लेकर के आओ, उसने भी बोला। उसने फिर क्या सोचा, धीरे धीरे लोकपाल बिल समाज सुधार नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिस्टम में जाना चाहिए, वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर लेता है। दिस इज कॉन्टेंशियस पॉलिटिक्स। एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हो। आपका जो मेन लक्ष्य है कि आपको लोगों की भलाई करना है, देश का डेवलपमेंट करना है, उसको छोड़ करके आपका कोई और दूसरा लक्ष्य है। वो लक्ष्य चाहे आपका सेक्टेरियन हो, वो लक्ष्य चाहे आपका एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो, या डिविजिव क्राइटेरिया कुछ भी हो जिसमें लोगों का डिवीजन करना हो। ठीक है,
वी इनहेरिटेड द फर्स्ट थ्री कॉजेज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो पहले तीन कारण थे वो हमने आज़ादी के समय मिले थे। अनफ्रेंडली नेबर्स, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो अंग्रेज थे जोंक की तरह चूस के चले गए। अनएम्प्लॉयमेंट, सारे उद्योग धंधे खराब कर दिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। एंड अनफ्रेंडली नेबर्स, ठीक है, वी नो वेरी वेल अबाउट पीओके, दिस इज ड्यू टू अनफ्रेंडली नेबर्स। पहले तीन तो हमें इंडिपेंडेंस के टाइम पे मिल गए थे, बट आई फेल टू रिजोल्व देम, लेकिन उनको हम रिजोल्व करने में फेल हुए हैं। काफी हद तक हम निपट चुके हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यशाली रूप से, वी हैव एडेड मोर फैक्टर्स व्हिच हैव मल्टीप्लाइड आवर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। हमने दूसरे भी कारकों को जोड़ दिया है जिन कारकों ने हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं को बढ़ा दिया है। द फोर्थ एंड फिफ्थ, चौथी और पांचवी और छठी जो फैक्टर्स हैं इन द अबव लिस्ट, ऊपर की लिस्ट में, कैन बी टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर्स, उनको प्रशासनिक विफलता कहा जा सकता है। एंड द सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ कुड बी ड्यू टू द राइज ऑफ पार्टीशंस पॉलिटिक्स, और सातवां, आठवां और नौवां जो कारण है वो विभागीय राजनीति की कारण हो सकता है। पार्टीशंस पॉलिटिक्स का मतलब एक ऐसी पॉलिटिक्स जो डिवाइड कर रही है, ठीक है, जैसे खालिस्तान चाहिए, ठीक है। द लास्ट टू कैन बी एट्रीब्यूटेड, जो लास्ट टू है उनको एट्रीब्यूट किया जा सकता है टू ए प्रोनाउंस डेफिसिट ऑफ द गवर्नेंस, वो प्रशासन का एक घाटा रहा है, प्रशासन की कमी रही है, लास्ट टू को बोला जा सकता है। एवरी प्रॉब्लम गेट्स हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स, प्रत्येक समस्या इन्हीं कारणों से उजागर होती है। एंड हॉस्टाइल नेबर्स लीव नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट इंटरनल कंडीशंस फॉर द परस्यूट ऑफ देयर ओन एजेंडा, और जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, ठीक है, जो दुश्मन पड़ोसी हैं, वो कोई भी कारण नहीं छोड़ते भारत की इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए और अपना खुद का एजेंडा बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए। द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान की ISI की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कि भारत को 1000 कटों से ब्लीड करो, प्रूव्स द पॉइंट, इस पॉइंट को साबित करती है, सही ठहराती है, ठीक है। इंडिया को 1000 कट्स से वो करने का मतलब ये है कि इंडिया को इतनी चोट मारी जाए 1000 जगह पे, खून ही खून हो। इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, इंटरनल सिक्योरिटी की डॉक्ट्राइन क्या है, ये नीति कहां से आई है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग की एलिमेंट्स, इसमें मुख्य तत्व होने चाहिए इस डॉक्ट्राइन में, पॉलिटिकल हो, सोशियो इकोनॉमिक गवर्नेंस, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पॉलिटिकल एलिमेंट कौन सा? फर्स्ट, पहले वी नीड टू नो द नेचर ऑफ चैलेंज टू अवर इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं। इट कुड बी सेशनिस्ट, हो सकता है कि इसके लिए सेशनिस्ट चैलेंज हो। सेशनिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, एक अलग सेक्शन चला जाए। सेपरेटिस्ट भी अलगाववादी होती है। सेशनिस्ट का मतलब होता है इसको दो टुकड़े कर दो। सेपरेटिस्ट का मतलब अलगाववादी नीति, खालिस्तान वाली। और है रीजनल इन नेचर, और ये प्रकृति से रीजनल भी हो सकती है समस्या। वी हैव टू एनालाइज द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हमें अलग अलग प्रकार के आंदोलनों के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करना होगा, विश्लेषण करना होगा। एंड सी वेदर द डिमांड्स आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और नॉट। और हमें ये देखना होगा कि जो डिमांड कर रहे हैं अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से, क्या वो डिमांड उनके संवैधानिक एरिया में आती है या नहीं आती है। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, जहां तो प्रिंसिपल का मैटर है, सिद्धांत का मामला है, वी हैव टू टैकल द सेशनिस्ट मूवमेंट विद ए हैवी हैंड। हमें सेशनिस्ट मूवमेंट को एक हैवी हैंड के साथ टैकल करना होगा, ठीक है। अलगाववादी जो नीति है उसको हैवी हैंड के साथ टैकल करना होगा। सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैव टू बी केप्ट एट ए डिस्टेंस। और जो अलगाववादी एलिमेंट्स हैं, तत्व जो हैं, उनको एक डिस्टेंस पे रखना होगा, अपने पास नहीं आने देना होगा, दूर ही रखना होगा, ठीक है। वी नीड ए क्लियर पॉलिसी। हमें एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है विद स्ट्रिंजेंट लॉज, जिसमें कठोर कानून हो, टू डील विद सच एलिमेंट्स, जो ऐसे तत्वों से डील कर सकें, निपट सकें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रीजनल एस्पिरेशंस, जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं,
एंड एथनिक डिमांड्स और जनजातीय मांगे हैं रिक्वायर रीजनेबली सॉफ्टवेयर एंड सिंपैथेटिक अप्रोच। उन्हें एक अपेक्षाकृत काफ़ी कोमल तरीके से और सहानुभूतिक पहुंच के माध्यम से, पहल के माध्यम से हैंडल करना होगा एथनिक डिमांड्स को, कि जनजातीय लोग क्या चाहते हैं, रीजनल एस्पिरेशंस क्या हैं, किस एरिया की क्या स्पेसिफिक डिमांड्स हैं। ठीक है। हैवी हैंड से सेशनिस्ट मूवमेंट को निपटना होगा। सेशनिस्ट मूवमेंट, आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर वी हैव साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एंड विद रिस्पेक्ट टू हैदराबाद, हैदराबाद मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, फिर आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ मैं भेजूंगा तेरे को, मैं होम मिनिस्टर हूँ भाई। ठीक है। हैदराबाद के शासक को बुला लिया। You know very well that there were 565 princely states, ठीक है, at the time of independence। उसमें से 3 बचे थे, बाकी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मीटिंग की। ऐसे रूम था, बुला लिया, जो माना वो माना, आराम से सिग्नेचर करके चला गया, जो नहीं माना कूट कूट के बनाया कमरे में। ये सोर्स आया कहीं से कि बहुत अच्छी देर तक मीटिंग चली। ठीक है। मारे पीटे, मान गए। ये सेशनिस्ट ही थे वो। ठीक है। फिर आ गया जूनागढ़, गुजरात के पास था, मैं तो उसमें जाऊंगा, मैं तो उसमें जाऊंगा। हैदराबाद, मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं हैदराबाद में। ठीक है। कहाँ पाकिस्तान, उस बॉर्डर पे, वहाँ कहाँ हैदराबाद, मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा। है तो फिर वही बात होगी। तो सच टाइप ऑफ सेशनिस्ट मूवमेंट वी हैव टू डील विद हैवी हैंड। सोशियो इकोनॉमिक क्या कारण रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर आल्सो एट द बैक ऑफ मेनी मूवमेंट्स। सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो भी बहुत से आंदोलनों के पीछे रहे हैं। मतलब कोई भी आंदोलन हो रहा तो उसका जो कारण क्या, सोशियो इकोनॉमिक कारण, विच आर बीइंग थ्रेट्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी थ्रेट्स रही है। फॉर एग्जाम्पल आरक्षण आंदोलन। ठीक है। ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ही तो रहा इसके पीछे। ठीक है। मैनी टाइम्स, बहुत बार, देर आर जेन्युइन सोशियो इकोनॉमिक ग्रेवेंसीज, बहुत सच्चे सोशियो इकोनॉमिक कारण होते हैं। ऑफ ए सेक्शन, ठीक है, जनता के एक ऐसे भाग के, ऑफ द सोसाइटी, समाज के एक ऐसे भाग के, अराइजिंग फ्रॉम एक्यूट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। जो आंदोलन है वो गरीबी से, बेरोजगारी से और डिस्प्लेसमेंट से मतलब अराइज हुए हैं, इनके कारण। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सरकार को फैक्ट्री लगानी है, एक आदमी है जिसके पास 2 ही जमीन है, थोड़ी ही, उसी जमीन पे सरकार ने कब्जा कर लिया, उसको कहीं ना कहीं पे छुड़ा करके, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई तेरे को मुआवजा देंगे, क्या खाएगा बेचारा वो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये होती है कि यहाँ तेरा घर आ रहा है बीच में, रोड के बीच में, यहाँ से गली जाएगी, इसको हटाओ, वो करो। जनजातीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा ऐसा हुआ है कि एक ब्रिज का निर्माण करने के लिए जनजातीय लोगों को वहां से जाना पड़ता है। एक बार क्या हुआ था, जनजातीय लोगों के एरिया में प्रोजेक्ट हो रहा था। सरकार ने क्या किया कि सरकार ने उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस करने के लिए मकान बना दिए, पक्के मकान, कच्चे मकानों में रहते थे वो, पक्के मकान बना दिए। तो सरकार ने तो अच्छा ही किया, सरकार ने सोचा कि हाँ अच्छा है। ठीक है। तो वो लोग जब पक्के मकानों में गए, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो उनको छोड़ के आ गए वो। क्यों? मकान में खिड़की थी, एंड दे डोंट लाइक टू हैव ए विंडो। ठीक है। बिफोर डूइंग एनीथिंग वी मस्ट नो अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ पीपल। ठीक है। खिड़कियां वो नहीं रखते थे, उनकी कल्चर ऐसी थी, छोड़ दी। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ रहे थे हम। इन सच केसेस, जैसे केसेस में आवर अप्रोच हैज टू बी डिफरेंट, हमारी जो अप्रोच है वो डिफरेंट होनी चाहिए। वी नीड टू एनालाइज द फैक्टर्स कॉजिंग द सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज एंड एड्रेस ऑल द कनेक्टेड इश्यूज। हमें आवश्यकता है कि हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का विश्लेषण करें, उनके दुखों का विश्लेषण करें, और जितने भी उनके दुख उनको एड्रेस करें, उनसे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको दूर कर दें। इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की आत्मा है कि एक समान वृद्धि और एक समान विकास हो। यह संविधान के स्पिरिट में, संविधान की भावना ही है ये।
संविधान चाहता ही यही है। Therefore, we have to ensure that development reaches all sections. Therefore, we have to ensure that development reaches all sections. इसलिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो विकास है वो सोसाइटी के सभी सेक्शंस के पास पहुंचे, एंड देयर आर नो रीजनल डिस्पैरिटीज, और कोई भी क्षेत्रीय असमानता ना हो। गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या है? प्रशासन, शासन। लैक ऑफ गुड गवर्नेंस आल्सो प्रोवाइड्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स। सुशासन की कमी के कारण भी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट के पास के हाथों में टूल हो जाएगा, औजार हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को पावर का देना जो पावर वो अपने खुद के फायदे के लिए और समाज में दंगे फसाद के लिए यूज कर सकता है, भ्रष्टाचार के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स हु पोज ए चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करता है। सच एलिमेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन इन गवर्नमेंट स्कीम्स। इस प्रकार के जो तत्व हैं वो एक मिसमैनेजमेंट में और सरकारी योजनाओं में जो करप्शन है उसका फायदा उठाते हैं। पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन द रिमोट एरियाज, और दूरस्थ क्षेत्रों में जो कानूनों का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है और उनकी जो अनुपस्थिति होती है उसका भी वो फायदा उठाते हैं। गवर्नेंस ऑन ऑल फ्रंट्स, सभी फ्रंट्स पर जो गवर्नेंस है बिकम एन इश्यू, वो एक इश्यू बन जाता है। सभी फ्रंट पर गवर्नेंस एक इश्यू बन जाता है, वेदर इट इज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और पुलिसिंग ऑफ द एरिया और द होल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और या फिर पुलिसिंग का मैटर है, ऑफ द एरिया उस एरिया का है, और होल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या पूरे के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है। राइट नाउ अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना जो क्रिमिनल केस के अंडर में आता है और आप कभी पुलिस स्टेशन में चले जाते हो, तो पुलिस स्टेशन इतना भ्रष्टाचार है कि उस क्रिमिनल केस को सिविल केस में बदल देगा। आपके घर चोरी हो गई, 3-4 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए चोर ले गए चोरी करके, ठीक है, आप थाने में चले गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल लॉ में बैठ देंगे। एक लाइन लिख देना कि इसके साथ मेरा पहले भी जमीनी विवाद था, ऐसे था, बस पता चल गया ना, उनको पता चल गया कि ये तो लैंड मैटर है, सीधा फिर ये सिविल मैटर, क्योंकि उनको कुछ ना करना पड़े। ठीक है, ये है सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि ये सिविल में एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, उनको यही नहीं पता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू कंट्रोल ऑल द मैलेज इन द गवर्नेंस, ये स्टेट की ड्यूटी है कि गवर्नेंस में जितनी भी मैलेज हैं, ठीक है, जितनी भी कमी है उनको कंट्रोल करे, एंड प्रोवाइड गुड गवर्नेंस टू द रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज, और जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनको एक अच्छे शासन प्रदान करे, सुशासन प्रदान करे, एंड कंट्रोल करप्शन, और करप्शन को कंट्रोल करे। अदरवाइज डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज विल बी नियरली इम्पॉसिबल, अन्यथा जो रिमोट एरियाज हैं उनका विकास लगभग असंभव हो जाएगा। पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या मैटर है? इट हैज बीन सीन, ऐसा देखा गया है कि दैट की एट टाइम्स, कि कई बार एलिगेशंस ऑफ पुलिस एट्रोसिटीज, पुलिस की एट्रोसिटीज के जो आरोप हैं, पुलिस की अत्याचार के जो आरोप हैं, एंड पुलिस इंडिफरेंस टुवर्ड्स पीपल्स प्रॉब्लम, और लोगों की समस्याओं के प्रति जो पुलिस की उदासीनता है, एग्रेवेट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, वो आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं को बढ़ा देती हैं। वी हैव सीन मैनी ए टाइम्स, हमने बहुत बार देखा है, दैट एगिटेशंस आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द पुलिस और द सिक्योरिटी फोर्सेज, कि जो एगिटेशंस हैं, जो विद्रोह हैं, वो पुलिस के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई बार देखने में आया है। डिमांड फॉर रिमूवल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और एप्सपा इज वन सच एग्जांपल। एप्सपा के हटाने की जो डिमांड है वो एक ऐसी ही पावर है। व्हाट डू मीन बाय एप्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट? एप्सपा कहीं ना कहीं भारत में नॉर्थ ईस्ट में कभी ना कभी लगा ही लगा रहता है। एप्सपा हमें मिलिट्री का खुली पावर होती है, कोई भी दिखाई दिया मरोगे, चलो कुछ नहीं, क्यों आए बार बार, दिस इज एप्सपा, ठीक है, फ्री एंड पावर है। पुलिस नीड्स टू बी सेंसिटाइज, पुलिस को सेंसिटाइज होने की जरूरत है, सो दैट इट बिकम्स पीपल फ्रेंडली,
ताकि पुलिस पीपल फ्रेंडली बन सके। सेंसिटाइज होने की जरूरत है। वी नीड टू कैरी आउट पुलिस रिफॉर्म्स। हमें पुलिस सुधार करने की जरूरत है, सो दैट द पुलिस इज इन एज ए न्यूट्रल, ताकि पुलिस को न्यूट्रल देखा जाए, ट्रांसपेरेंट देखा जाए एंड प्रोफेशनल बॉडी देखा जाए। उसको पारदर्शी देखा जाए, प्रोफेशनल बॉडी देखा जाए। Other security forces aiding state police also need to increase their understanding of the local situation and maintain highest order of efficiency। जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो पुलिस की सहायता कर रहे हैं, उनको भी आवश्यकता है कि वो स्थानीय समस्याओं को, स्थानीय स्थिति को समझे और उनकी कार्य क्षमता का एक सबसे उच्च ऑर्डर बना करके रखें। दे नीड टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट पुलिस। उन्हें आवश्यकता है कि वो स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करे एंड हेल्प अचीव द ओवरऑल गोल ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। और जो ओवरऑल गोल है, जो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में उसकी सहायता करें। व्हाट इज सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन? लेट अस सी। लैक ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन आल्सो लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, जो केंद्र और राज्य का समन्वय है, उसकी जो कमी है, वो भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन मींस, फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पंजाब। ठीक है, ये गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है, ये इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। दिस कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन ऑल एरियाज फ्रॉम इंटेलिजेंस टू ऑपरेशंस। ये जो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है ना, ये सभी एरियाज में विद्यमान है, इंटेलिजेंस से लेकर के ऑपरेशंस। समझ गई? वी नीड टू डेवलप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमें एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डेवलप करने की जरूरत है, विच रिजोल्व्स ऑल दिस सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन, जो हमारे सभी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन को रिजोल्व कर देता, समाधान कर देता, एंड प्रॉब्लम्स को समाधान कर देता, एंड एंश्योर सिनर्जी एट ऑल लेवल, और सभी लेवल पर एक तन्मयता या समन्वयता बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। हमें आवश्यकता है। आई विल टेल यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये था निर्भया कांड 2011-12 में। निर्भया कांड में एक जो क्रिमिनल था, एक्यूज्ड जो था, राजस्थान चला गया। दिल्ली गवर्नमेंट एक्यूज बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान चला गया। अब दिल्ली गवर्नमेंट को राजस्थान में एक्शन लेने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स की परमिशन चाहिए। विदाउट देयर परमिशन वे उसकी हेल्प नहीं करेंगे। दिस इज प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर हम आईपीएस बन जाते हैं इन फ्यूचर और हम क्या करते हैं, हमारे एरिया में हमारा जिला आता है, वी कैन नॉट टेक एक्शन इन जींद विदाउट इंफॉर्मेशन देयर एरियाज, पुलिस स्टेशन, एसपी एक्सेट्रा। दिस इज प्रोटोकॉल, हमें पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। मान लो सीबीआई जांच हो रही थी वेस्ट बंगाल में रिलेटेड टू टीचर्स। ठीक है, टीचर्स अपॉइंट कर दिए गए थे। ठीक है, और टीचर्स अपॉइंट कर दिए गए थे, तो वो धोखाधड़ी से किए गए थे। बाद में कोर्ट में केस भी आया था, तो ममता सरकार ने परमिशन नहीं दी सीबीआई जांच करने की। दिस इज सेंट्रल स्टेट, लैक ऑफ सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पंजाब में ड्रोन आ गई, मिलिट्री को मिल गई, कुछ और भी होगा, सेंटर ने कमेटी अपॉइंट कर दी कि ये जब पंजाब गवर्नमेंट अनुमति ही नहीं दे रही कि सीबीआई जांच नहीं होगी। ठीक है, दिस इज लैक ऑफ सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का इंटेलिजेंस एक मेजर कंपोनेंट है। वी नीड टू बी अलर्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनिमीज पोजिंग ए थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हमें आवश्यकता है कि हम बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से जागरूक रहें जहां तक हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधित है। मोस्ट बिग ऑपरेशंस, अत्याधिक जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं, हैव द बैकअप सपोर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। उनको इंटेलिजेंस का बैकअप सपोर्ट होता है। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल अखलाक खान। हु इज अखलाक खान? ठीक है, अखलाक खान इज द fifth terrorist in 2001 when they attacked on parliament. ठीक है, there was a officer in intelligence who said that there were 5 not 4. उसकी इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर किसी ने भी ये नहीं मानना, विश्वास किया कि 5 थी।
4 बंदे आए थे, चारों को मार दिया, कहानी खत्म। रो की एजेंसी का एक ऑफिसर बोल रहा कि सर 4 नहीं थे, 5 थे। पूरी मीटिंग में जहां पीएम भी बैठा हुआ था, ठीक है, और बड़े बड़े ऑफिसर्स ये कह रहे थे कि नहीं 4 थे। क्यों? काम करना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, ठीक है। उसने बोला कि नहीं सर 5 थे। फिर उसको बोला कि आप हैंडल करो मैटर को। उसने 5वां ढूंढा और लेके आया और उसको मरवा दिया एजेंट्स के थ्रू। दिस इज इंटेलिजेंस रिपोर्ट। परमाणु परीक्षण जब किया गया पोखरण में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ठीक है, एजेंट हैं, पता नहीं चलेगा कहाँ है, कैसे है, ठीक है। ये इंटेलिजेंस है, रिसर्च एनालिसिस विंग, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, पुलिस में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे कि अजीत डोभाल, ठीक है, 8 साल तक रहे वहाँ, ठीक है। और वो जो ऑफिसर था ना, जो अखलाक खान को ढूंढ करके लेकर के आया था, वो ऑफिसर पाकिस्तान में, कराची में रहा। हाँ, और कराची में रहा। उसको यहाँ जरूरत पड़ गई इंडिया में उसकी, ढूंढते रहे, नहीं मिला, नहीं मिला। एक पुलिस ऑफिसर उसका दोस्त था, और दोस्ती की शुरुआत भी उनकी गाली से ही हुई थी। गाली दी थी उसने, ड्यूटी पे शराब पिए हुए थे, आगे से ऐसे काम मत करना, ठीक है, ये बोल के। तो उसने क्या देखा, उसने टीवी में देख लिया उसको कि हाँ ये तो यहाँ पर है। 2 बंदे आए, रोके कि वो कहाँ है, तुमसे मिलता था, बताओ। मेरे को नहीं पता, उसने नहीं बताया। लास्ट में उसने अपना नाम बताया कि इसको बोलना कि वो याद कर रहा है। फिर उसने फ़ोन किया, फिर बताया, फिर वापस ज्वाइन करवाया, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब, अगर रो की वो जानोगे ना, मैं देखता हूँ कई बार ऐसे, जब पढ़ाई में मन नहीं करता तो ऐसे ऐसे डिटेल्स टू बी अवेयर। वी नीड टू हैव अ डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव इंटेलिजेंस टू फोरवन। हमें एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव इंटेलिजेंस की जरूरत है, ताकि वो हमें पहले से ही वार्निंग दे सके, चुनौती दे सके, न्यूट्रलाइज कर सके द इम्पेंडिंग थ्रेट्स, जो हमें होने वाली जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सके, एंड टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स। और वो प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सके वेर एवर रिक्वायर्ड, जहां भी स्टेप्स लेने की जरूरत हो पहले स्टेप ले ले। वी ऑल्सो नीड टू हैव रेगुलर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू कंपाइल। हमें यह आवश्यकता है कि हम एक संस्थागत फ्रेमवर्क को कंपाइल करें, कोलेट करें, एंड एक्ट ऑन इंटेलिजेंस रिसीव फ्रॉम वेरियस एजेंसीज। और हम उस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर भी काम करें जो हमें अलग अलग एजेंसी से मिल रही है। मल्टी एजेंसी सेंटर हैज मेड अ गुड बिगिनिंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मल्टी एजेंसी सेंटर ने अच्छी शुरुआत की है। मल्टी एजेंसी सेंटर का मतलब एक ऐसा सेंटर जिसमें अलग अलग प्रकार के सभी एजेंसी काम कर रही है, ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर हो गया। बॉर्डर मैनेजमेंट, व्हाट इज बॉर्डर मैनेजमेंट? द कंट्री हैज लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज, प्रैक्टिकली 6 ड्यू टू पीओके इश्यू, ठीक है। कंट्री के पास 7 देशों के साथ बॉर्डर लगते हैं हमारे देश के, लेकिन विशेष रूप से तो 6 के साथ ही लगते हैं क्योंकि पीओके का इश्यू है, ठीक है। स्ट्रेचिंग नियरली 15,000 किलोमीटर, लगभग 15,000 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। वी हैव हैड वार्स ऑन 3 साइड्स ऑफ आवर लैंड बॉर्डर्स विद चाइना, पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंटली बांग्लादेश। हमें इस बॉर्डर के 3 साइड युद्ध हुए, युद्ध लड़े हैं। चाइना के साथ विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट, एंड ईस्ट पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। यहाँ यहाँ हमारा युद्ध हुआ है। वी ऑल्सो हैड इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम्स थ्रू पंजाब एंड कश्मीर बॉर्डर्स। पंजाब और कश्मीर बॉर्डर में से हमें इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम्स भी रही है, ठीक है, वहां से घुसपैठ हुई है। इलीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स भी रहे हैं थ्रू बांग्लादेश एंड स्मगलिंग ऑफ वेपन्स थ्रू द इंडो म्यांमार बॉर्डर। बांग्लादेश के माध्यम से अप्रवासी समस्याएं भी रही हैं, और इंडो म्यांमार बॉर्डर से हथियारों की स्मगलिंग की भी समस्या रही है। कश्मीरी मिलिटेंट्स हैव बीन टेकिंग शेल्टर इन पीओके। जो कश्मीरी उग्रवादी हैं वो पीओके में शेल्टर ले रहे हैं, वाइल नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी हैं आर टेकिंग शेल्टर इन बांग्लादेश, वो बांग्लादेश में शेल्टर ले रहे हैं। भूटान एंड म्यांमार, भूटान और म्यांमार में शरण ले रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए वी नीड टू गार्ड आवर लैंड बॉर्डर्स इफेक्टिवली टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन बाय टेररिस्ट। हमें हमारे जो बॉर्डर्स हैं
उनको प्रभावशाली तरीके से गार्ड करना चाहिए, ताकि हम टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशंस को रोक सकें, इलीगल इमिग्रेशन को रोक सकें, अवैध प्रवास को रोक सकें, स्मगलिंग ऑफ वेपन्स, हथियारों की तस्करी को रोक सकें, एंड ड्रग्स की तस्करी को रोक सकें। कोस्टल सिक्योरिटी ऑल्सो नीड्स स्पेशल अटेंशन। जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको भी एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड वी नीड टू एंश्योर दैट द रोल्स ऑफ नेवी, और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो नेवी का रोल्स है, कोस्ट गार्ड का रोल्स है, एंड कोस्टल पुलिस है, आर क्लियरली डिफाइंड, उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो। एंड ऑल ऑफ देम वर्क इन हार्मोनी विद ईच अदर, और वो सभी एक दूसरे के साथ हार्मोनी में काम करें, समन्वय के साथ एक साथ मिलकर काम करें। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? ठीक है, हमने ये पहले पढ़ा होगा शायद। The Snowden revelation, WikiLeaks of 2013, have made it evident that future wars will not be traditional wars which are fought on land, water and air. जो स्नोडेन रिविलेशंस हैं, ठीक है, विकीलीक्स के, ठीक है, 2013 में होते, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भविष्य में जो युद्ध हैं वो पारंपरिक युद्धों की तरह नहीं होंगे, जो जमीन पर, पानी पर और हवा में लड़े जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में इट अपियर्स दैट साइबर स्पेस विल बी देयर फॉर थिएटर ऑफ वारफेयर इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि जो साइबर स्पेस है वो 21वीं शताब्दी के लिए युद्ध का एक थिएटर होगा। ठीक है, देयरफॉर एनी सॉलिड डॉक्ट्राइन, इसीलिए कोई भी सॉलिड डॉक्ट्राइन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी पर नीड्स टू कवर दिस फ्रंट टू, उसे इस फ्रंट को भी कवर करना होगा। इंडिया हैज जस्ट मेड ए बिगिनिंग इन दिस डायरेक्शन, भारत ने इस दिशा में अभी भी शुरुआत की है। वी नीड टू कवर ए लॉट ऑफ डिस्टेंस बिफोर वी कैन से दैट वी हैव ए सेफ साइबर स्पेस। हमें बहुत सी चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम ये कह सकें कि हम साइबर स्पेस की तरफ से सुरक्षित हैं। इन द कमिंग चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स में, we shall analyze in detail the various challenges to our internal security. हम डिटेल में अलग अलग चुनौतियों को पढ़ेंगे जो चुनौतियां हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मेजर इश्यूज। ठीक है।